हाँ हाँ ठीक। 750 दूसरी क्लास है इनको, तब तक हो जाएगा। चलो 28 गाथा हम लोगों ने नहीं की, 27 तक हुई थी ना कल। बरोबर 28। बहु आरंभ विडन विडन विडत्तम वित्तम विलसन्ते जीव सयन गड़ा तज्जनीय पावकम्मम अनुभवसी पुनो तुमम छएव। कहते हैं कि हे जीव, बहु आरंभ विडंतम, बहु आरंभ समारंभ से तूने, विडंतम मतलब कि उपार्जित कमाया है क्या, तो वित्तम मतलब कि धन, धन से नहीं, बहुत से आरंभ समारंभ से उपार्जित तुम्हारे धन का जो स्वजन लोग भोग करते हैं, स्वजन लोग जो है वो भोग कर रहे हैं, बरोबर। परंतु परंतु उस धन से उपार्जन किया हुआ जो कर्म बंध है, मतलब कि धन से आरंभ समारंभ का तो स्वजन लोग सब उपभोग कर ही रहे, मतलब कि भोग कर ही रहे। पर उस धन से उपार्जन जो कर्म बंध बंधा गया है, वो कौन भोगेगा? वो तुझे ही, तुमम च एव, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए तुम्हारे स्वजन नहीं आएंगे, बरोबर। तो जिस जिस स्वजनों के लिए तुम कमा कमा कर भाग रहे हो, वो कमाने के पीछे जो कर्म बंध बंध रहे हैं, उसका तो भोगना पड़ेगा तुझे ही, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। 29 गाथा। अह दुखियाईम तह बुखियाईम, जह चिंतियाईम डिम्बियाईम तह। एक मिनट, हाँ एक डाउट है। हाँ बोलो। अगर अब हम कोई भी कार्य करें ना, जैसे अभी रसोई बनाया है, कोई भी हाँ कार्य हो, दूसरों के लिए करे तो भी अपने को ही लगता है। हाँ, मतलब देखो, वो जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें भले ही भोग कोई दूसरा करे या कोई हम खुद करें, करने की जो प्रवृत्ति है हमारे करने की वजह से हमको भी पाप बंधेगा। अगर आप सोचो कि अभी उससे बचने का एक उपाय है, लेकिन अगर उससे बचना हो, मतलब कि अभी तो देखो लेडीज जो है उनको तो करना ही पड़ता है, रसोई वगैरह करनी पड़ती है, मशीन वगैरह चलानी पड़ती है, हाँ वॉशिंग वही। मशीन बोलो सब, कितने कुछ आरंभ समारंभ करने ही पड़ते हैं। तो उससे अगर कर्म बंध कम करना हो, मतलब कि तीव्रता कम करनी हो बंध की, तो एक उपाय क्या है? तो वो सब जो कार्य है उसमें कर्तृत्वपना कट करने का। कर्तृत्वपना मतलब क्या? कि ये मैं कर रही हूँ, मेरे करने से ये होगा, मैं अच्छा कर रही हूँ। ये जो राग भाव भी होता है ना, हाँ हाँ क्या रोसे बनाया, मेरे रोसे बनाने से ही लोग पेट भरेंगे, मेरे कपड़े धोने से ही पेट भरेंगे, वाह मैं कितनी मस्त इस्त्री करती हूँ, मैं कितने अच्छे कपड़े फोल्ड करती हूँ। अगर ये सब जब होगा, तब वो इसका मतलब क्या? हमारा, हाँ 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 राग होगा, तो काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर कर्म बंधेगा। अगर ये सब करते करते काम कर रहे हैं पर उसमें राग नहीं, कर्तृत्वपना नहीं, बस एक मुझे जो ये पर्याय मिला है, हाँ उसके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं कर रही हूँ, बाकी मुझे, हाँ बस करना पड़ा, ये जो भाव है उससे करेंगे ना, तो कर्म का बंधन होगा, बट वेरी 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 लो, उतनी तीव्रता से बंद नहीं होगा, बरोबर। हाँ हाँ समझ। ऐसे बस एक ही भाव रखना है कि मुझे ये जो भाव मिला, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि औचित्य का पालन अगर आप नहीं करोगे, अभी आप ये सब छोड़ के बैठ जाओगे घर पर कि नहीं नहीं मेरे खान भिंडी कट करने से मुझे पाप लगेगा, मैं तो भिंडी नहीं कट करूंगी, आप भिंडी कट कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगी, सामने वाले को दुर्भाव आएगा। ऐसा जब औचित्य मतलब कि क्या, करने जैसी जो चीज है वो करने की, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हम। इसलिए औचित्य पालन में अगर करना पड़ रहा है और मैं कर रही हूँ ये भाव हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्म बंधेगा तो भी वेरी वेरी लो। अगर लेकिन उसमें राग, तीव्रता, ये सब होगी, अरे मतलब क्या कर्तृत्वपना राग हो ये सब हो, तो कर्म बंध तीव्र हो जाता है। ये तो खराब हुआ ना। तीव्र मतलब कि मतलब गाढ़ कर्म बंध, पाप कर्म, पाप का तीव्र बंध बंध। हाँ हम धंधा भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंट्स, तो कब धंधा करने के पीछे इंटेंशन एक होना चाहिए
कि मुझे कमा घर बार जो चलाना है, बच्चे को जो पालन पोषण करना है, क्यों? क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, औचित्य का पालन है, इसलिए मैं धंधा कर रहा हूँ। बाकी उसके पीछे अगर इंटेंशन हो, हाँ हाँ, ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा लग्जरियस लाइफ, ज्यादा घर, घर में अच्छे अच्छे चीजें लानी है, अच्छे कपड़े, वो सब, पैसा कमाना कमाना है, ये अगर ये सब तीव्रता ने भाव हो, तो कर्म डबल। बराबर। ओके। धन्यवाद। चलो अभी आगे की गाथा। एक सेकंड। 29th मीना, 29th गाथा। अ अदुखियायं त बुखियायं त चिंतियायं डिम्बियायं तह तोवम पी न अप्पा विचिंतियो जीव किम बणिमु। बोल रहे हैं कि हे आत्मा, तुमने तुमने मेरे बच्चे दुखी हैं, भूखे हैं, इस प्रकार, बरोबर, दुखी आइम भूखी आइम, मतलब दुखी है, भूखी है, जह, इस प्रकार, चिंती आइम डिम्बी आइम, चिंता किया है, डिम्बी आइम मतलब क्या, बच्चे, बच्चे भूखे हैं, दुखी हैं, इस प्रकार चिंता किया है, बरोबर। अगर तुमने ऐसे थोड़ा भी, थोवम अपी, थोवम पी, आत्मा के विषय में चिंता किया नहीं, न, अपा मतलब कि आत्मा, आत्मा के विषय में चिंता नहीं किया, तो हे जीव, तुमको क्या कहना, बरोबर। फिर से देखते हैं। हे आत्मा, तुमने मेरे बच्चे दुखी हैं, भूखे हैं, इस प्रकार की चिंता की, परंतु कभी भी अपने आत्मा के हित की चिंता नहीं की। अब अतः इसलिए अब तुझे क्या ही कहना, बरोबर। फिर से वही बात, हमारी वजह से बच्चे भूखे हैं, बच्चे दुखी, ऐसा नहीं हो सकता। सब खुद खुद के कर्म लेके आए हैं, खुद खुद के कर्म को भोग रहे हैं। ये जो कर्तृत्व पना है कि मेरे करने से ही बच्चे पेट भरेंगे, नहीं, ये कर्तृत्व पना नहीं। बस कर्म के वश से सब चल रहा है, ऐसा समझना नहीं, ये सब है ना एक ड्रामा, ड्रामा है, सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट के हिसाब से हम सब बस रोल प्ले कर रहे हैं, बस रोल को प्ले करना है। अभी जब ड्रामा भी करते हैं ना, तब हम खुद वो कैरेक्टर ऐसे कभी ऐसे पूरा इन्वॉल्व नहीं होते, बस मुझे कैरेक्टर मिला है, मैं राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बस जितना कैरेक्टर हो, जब मेरा रोल पूरा हो जाएगा, तब मेरा काम खत्म, ऐसा, बरोबर। चलो 30। क्षणभंगुरम शरीरम जीवो अन्नोय सासय सरुवो कम्मवस्सा संबंधो निबंधो इतत को तुझ। ये शरीर जो क्षण भंगुर है, और उससे अलग ये आत्मा जो है वो शाश्वत है, बरोबर। सासय स्वरूपो, शाश्वत स्वरूप है। कम्मवस्सा संबंधो, कम कर्म के वश से ये संबंध हुआ है, किसका? शरीर और आत्मा का, ये दोनों का संबंध कर्म के वश से है। इसलिए इस शरीर के विषय में तुझे मूर्छा क्यों है? मूर्छा એટલે कि इच्छा, प्रेम, इंटरेस्ट, राग, ये तो सब कर्म के वजह से बना है। तू खुद आत्मा ही है, शरीर तो तू नहीं है, तो फिर क्यों इस शरीर के ऊपर इतना राग? 31। कह आयम कह चलियम तुमम पी कह आगो कहम गिमहि अनुन्नप अनुनम्पि न यानः जीव कुटुम्बम कहो तुझ। क्या क्या कह रहे, देखो, कहाँ से, कह आयम मतलब कि कहाँ से आया, फिर कह चलियम कहाँ जाएगा, तुममपि कह आगओ कहम गिमहि, तुम भी कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। ये जो दोनों ये दोनों चीजें हैं, वो परस्पर नहीं जानते, मतलब कि तुम भी नहीं जानते, सामने वाला भी नहीं जानता। सामने वाले कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, ये तुम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानता, बरोबर। तो कुटुम्बम, ये सब सामने वाला कौन है, तो कुटुंब, फैमिली वाले, बरोबर। तो ये कुटुंब कहाँ से तुम्हारा हुआ? हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था, ट्रेन में बैठते हैं तो हम पूछते भी है, ये तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी स्टेशन, वो भी हमको पूछता है। खाली छोटे इतना जानकर भी कि तुम कहाँ स्टेशन में जाने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो, इतना जानकर भी खुद खुद का स्टेशन आने पर हम उतर जाके फिर
एक दूसरे का छाट साथ छूट जाता है, हम भूल जाते हैं। तो यहाँ तो पूरा भव, सामने वाला कुटुंब कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कौन से भव में जाएगा, कौन से भव से आया, कुछ पता नहीं। ना उनको हमारा पता है, ना हमको उनको पता है। तो वो कुटुंब हमारा कैसे हुआ? अगर ट्रैवलिंग में जो सामने बैठा है उसको हम जान ले कि ये मुंबई से आया है और बैंगलोर जा रहा है, तो वो क्या हमारा हो जाएगा? नहीं होता है। वैसे यहाँ पे तो कुटुंब को तो आप इतना भी नहीं जानते, वो कहाँ से आया, कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, तो वो तुम्हारा कैसे हुआ? बरोबर। 32nd मी गाता, क्षणभंगुरे शरीरे मणुओ भवे, अंब पडल सारिच्छे, सारम इत्यमित्तम झमकी सोहणो धम्मो। बादल के समूह समान, बादल के समूह के समान ये मानव भव में, और क्षणभंगुर इस देह के। बादल के समूह के समान मतलब क्या? हवा का झोंका आया तो बादल खत्म, वैसे मृत्यु का झोंका आया तो मानव भव भी खत्म। ऐसे मानव भव में और क्षणभंगुर इस देह में, मतलब कि क्षण में खत्म होने वाला इस शरीर में के विषय में, जो अच्छा धर्म हो इतना ही मात्र सार है। मतलब कि सार मतलब क्या? वैल्यूबल, इंपॉर्टेंट। इस मानव भव में जितना धर्म किया वो ही सार, इस क्षणभंगुर देह से जितना धर्म किया वो ही सार। ऐसे शास्त्रकार हमको कह रहे हैं। 33, जन्म दुक्खम जरा दुक्खम रोगय मरणानीय, अहो दुखो हु संसारो, जब तक संति जंतुनो। जन्म दुखदाई, जरा दुखदाई, रोग दुखदाई, मृत्यु दुखदाई। अहो, यह संसार दुख रूप ही है, जहाँ प्राणी पीड़ा का अनुभव करता है। बरोबर। एकदम सिंपल ये वाली गाथा। नेक्स्ट 34, जावन इंद्रिय हानि, जावन जर रक्षसी परिफुर रही, जावन रोग वियारा, जावन मच्चु सम्मूल्यई। मतलब कि जाव मतलब कि जब तक, जब तक इंद्रिय की हानि, मतलब कि पांचों इंद्रिय कम कम, मतलब कि बुढ़ापा आए, मृत्यु आए, तब आंख भी कम दिखता है, कान से कम सुनाई देता है, दांत भी सब चले जाते हैं, शरीर भी पूरा वीक हो जाता है, हड्डियां वीक, सब कुछ वीक। जब तक इंद्रिय की हानि, जब तक जर राक्षसी, मतलब कि जरा वृद्ध अवस्था रूपी जो राक्षसी है, भूतनी, वो परिफुरई, मतलब कि परिफुरई मतलब कि प्रकट हो। जब तक इंद्र की हानि प्रकट हो, जब तक वृद्ध अवस्था रूपी जो राक्षसी है वो प्रकट हो, जब तक रोग वियारो, जब तक रोग पैदा ना हो, जब तक मच्छु सम्मूलय, मृत्यु समुपस्थित न हो। बरोबर। ये चार चीजें बताइए। जब तक इंद्र की हानि ना हो, बुढ़ापा रूपी जो राक्षसी है वो ना आए, रोग रूपी जो वेदना है वो ना आए, जब तक मृत्यु उत्पन्न हो, तब तक हे आत्मा तू धर्म का सेवन कर ले, क्योंकि फिर जब ये सब होगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बरोबर। चैट में किसी ने इसमें किया? हाँ इसमें बोलो। इंद्र की हानि का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों की हानि मतलब कि अभी अच्छा, हमारे पास, इंद्रियों की हानि, ठीक है, हाँ, ओके। इंद्रियों की हानि मतलब ये पांच सेंसस ऐसे। हानि मतलब कि घटना, हानि का क्षय हो जाना धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट 35 गाता, जह गेहम्मी पल्लिते, हुवम खणियुम न सक्कये कोई, तह संपत्ते मरणे, धम्मो कह किरई जीव, किरये जीव। मतलब कि जह मतलब कि जैसे, जैसे गेहम्मी मतलब घर में, पलित्ते, पलित्ते मतलब कि आग लगती है, तब हम क्या करते हैं? कुवम, कुवम मतलब कि कुआं, कुआं खनियम मतलब कि खोदने के लिए शक्य नहीं है, शक्य न कोई, समर्थ नहीं है। जब घर में आग लगे तब आप कुआं खोदने नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही, तो हम मतलब कि वैसे, संपत्ति मरणे, मरण की संप्राप्ति में, मरण के प्राप्ति में,
धम्मो, धर्म किरए कह कैसे करोगे? तो शासका कह रहे हैं कि है जी,